अब आ जाए आप इस बात पे कि जो ISPR का स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन पहले ये देख लें कि एक तहकीकात भी हुई थी निगरान हुकूमत के दौर में, और वो तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो काबीना में पेश की गई। उसके मुताबिक जो है तहकीकाती रिपोर्ट में कुछ इंकशाफात किए गए हैं और आज़म नज़ीर तारड़ ने काबीना के अंदर वो तहकीकाती रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ 9 मई में बराह रास्त मुलव्वस है, जिसके बाद रिपोर्ट की रोशनी में वफाकी काबीना का कानून साजी करने का फैसला सामने आया है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, और उनका कहना है कि बानी PTI से बहुत रियायत बरती गई है। उनके भांजे और बहनें भी 9 मई में मुलव्वस हैं। 9 मई केसेस का फैसला क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों केस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा रहा। अच्छा, हुकूमत जो है ना उसके पास 9 मई के अलावा मुझे लगता है कोई और बयानिया मौजूद नहीं है। देखिए 9 मई एक ऐसा मामला है, जिन लोगों ने जुर्म किया उनको सज़ा होनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने जुर्म नहीं किया उनको बाइज्जत बरी होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसको अपनी पॉलिटिकल कारकर्दगी पब्लिक के सामने लानी चाहिए। वो 9 मई के पीछे बार बार ना छुपे। यानी PMLN का कोई काम नहीं है, पीपल्स पार्टी का कोई काम नहीं है। वो अवाम की खिदमत करें, वो अवाम को रिलीफ दें और अवाम को बताएं कि वो अवाम की खिदमत करना चाहते हैं। जब उनसे कोई सवाल किया जाता है जवाब आता है 9 मई, जब कोई बात की जाती है जवाब आता है 9 मई। भाई 9 मई का मामला अदालतों के अंदर ज़ेर समाअत है। कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं या इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारे अपनी इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, उसका जो निकलेगा वो निकलेगा। लेकिन ये हुकूमत हर वक्त 9 मई के पीछे छुपती रहती है। यानी हम ये देख रहे हैं कि पूरा इलेक्शन इन्होंने 9 मई पे रख के लड़ा, उसके बाद से लेकर अब तक कारकर्दगी के ऊपर जब भी कोई सवाल आता है ये 9 मई कहते हैं। गंदम स्कैंडल पे बात करो 9 मई का कहते हैं। गंदम के अंदर से कीड़े निकल आए 9 मई कहते हैं। गंदम बुसी हुई निकला है, जानवरों को नहीं डाल सकते वो आप, ये 9 मई की बात करते हैं। वो वीडियोस आज सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, जैसी गंदम इन्होंने इंपोर्ट कर लिए मुबैना तौर पर। अब पाक फौज का भी एक स्टेटमेंट है और तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ISPR ने कहा कि साने 9 मई यौम सयाह पर अफवाज पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ सानिया 9 मई पर होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कौमी तारीख इस स्याह दिन सियासी तौर पर मुहर्रिक और ब्रेन वॉश्ड शरपसंदों ने एक बगावत की और जानबूझकर रियासती इदारों के खिलाफ तशद्दुद का सहारा लिया। इन शरपसंद अनासर ने जानबूझकर रियासत की मुकद्दस अलामतों और कौमी विरसे से ताल्लुक़ रखने वाले मकामात की तोड़ फोड़ की, जिसका मकसद मुल्क में खुद साख्ता और तंग नज़र इनकलाब लाने की कोशिश थी। ISPR के बयान में कहा गया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए तखरीबकारों और उनके सरगनों के साथ साथ इनकी मनसूबा साजों की घिनौनी साजिश को नाकाम बनाया। इन शरपसंद अनासर का बुनियादी मकसद अफरा तफरी फैलाकर अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान तसादुम को हवा देकर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना था। तर्जुमान के मुताबिक कौमी हम आंगी और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने में नाकाम होने के बाद इस साजिश के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करने वालों ने मुसल्लह अफवाज और रियासत के खिलाफ नफरत की एक मज़मूम मुहिम शुरू की। शरपसंद अनासर ने बयानिया को तोड़ मरोड़ कर शर्मनाक तरीके से खुद को बरीउज़्ज़मा करार देने और इल्ज़ाम रियासती इदारों पर डालने की भी कोशिश की। इन्हीं वजूहात की बिना पर 9 मई के सानिया के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और करने वालों के साथ ना कोई समझौता हो सकता है और ना ही कानून की धज्जियां उड़ाने की इजाज़त दी जाएगी। 9 मई के असल मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना, इस बात को यकीनी बनाना है कि मुस्तकबिल में कोई भी हमारे हीरोज़ की यादों और हमारे इत्तेहाद की अलामतों को इसी तरह के गलत तर्ज अमल के जरिए बेहुरमती करने की जरूरत ना करे। तर्जुमान के मुताबिक आज के दिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालिमियत का दफा करने और पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के अपने अज़म की तजदीद करती हैं। हमारे शोहदा और इनके ख़ानदान पाकिस्तान का फ़ख्र है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपने वक़ार और इज़्ज़त को हर कीमत पर बरकरार रखने का अहद करती हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का पाकिस्तानी अवाम के साथ बहुत ख़ास रिश्ता है। आइए आज पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिशों की पुरज़ोर मज़म्मत करने और अपने प्यारे मुल्क की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए काम करें। ये जी ISPR का स्टेटमेंट था और MQM ने भी कहा जी मुज़म्मती करारदाद हम इसके ऊपर लाना चाहते हैं। और दूसरी जानिब खबर ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके ऊपर छापे भी मारे जा रहे थे। लेकिन कश्मीर में एक वाक़या हुआ है, डोडियाल से ये रिपोर्ट हुआ और कश्मीर में और जगहों पे भी एहतजाज हो रहा है। अच्छा, उसकी कुछ रीज़न हैं जो मैंने जो हमारे कश्मीर के सीनियर सहाफ़ी उनसे मैंने बात की तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई। उन्होंने कहा एक तो ये है कि यहाँ पर कोई भी हुकूमत टिक नहीं पा रही। सबसे पहले जो है वो कयूम नियाज़ी वज़ीर-ए-आज़म बने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 1 साल के बाद तनवीर इलियास बने, 9 माह के बाद जो है वो अनवारुल हक बन गए। और ये जो एक स्टेबिलिटी नहीं आ रही उसकी वजह से बड़ी बेचैनी है आज़ाद कश्मीर के अवाम में।
महंगाई को लेकर और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर वहां पे तशवीश है। वो ये कहते हैं कि बिजली क्योंकि जो पानी है वो कश्मीर से आ रहा है, तो यहाँ पे बिजली प्रोड्यूस करके पूरे पाकिस्तान को बिजली दी जाती है, तो उनका मुतालबा ये है कि उनको बिजली उसी कीमत पे दी जाए जिस कीमत पे वो बनती है, उनसे मुनाफा ना लिया जाए, कॉस्ट टू कॉस्ट उनको बिजली प्रोवाइड की जाए, उनके बिल कम किए जाए, ये उनका मुतालबा है। इसी तरह वो आटे के बारे में, गंदम के बारे में, दीगर चीज़ों के बारे में भी अपने मुतालबात करते हैं वहाँ के लोग। तो ये मुतालबात जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं और एहतजाज का सिलसिला भी बढ़ता चला जा रहा है। डोडियाल में जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर ने पुलिस के साथ मिलकर एहतजाज करने वालों के ऊपर कुछ लाठीचार्ज किया, कुछ आंसू गैस की वहाँ शेलिंग हुई, उसके बाद लोगों ने घेर लिया, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने आकर वहाँ टॉर्चर किया, पुलिस को भी टॉर्चर किया, असिस्टेंट कमिश्नर को टॉर्चर किया, उनके कपड़े भी फाड़ दिए और कुछ ऐसे मनाजिर या कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पर हुई जो मेरे ख्याल में भी रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों का गमो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है और नॉर्मली नेशनलिस्ट हैं, इनके बारे में जो मुझे जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि ये नेशनलिस्ट हैं और इनकी तादाद लगातार बढ़ रही है और बढ़ने की वजह ये है कि वहाँ पे जो हुकूमत है वो स्टेबल नहीं हो पा रही, चीज़ें स्टेबल नहीं हो पा रही और स्टेबिलिटी ना होने की वजह से, इस्तेहकाम ना होने की वजह से बेचैनी बढ़ रही है लोगों के अंदर और लोग जो नेशनलिस्ट हैं उनको ज़्यादा ज्वाइन कर रहे हैं, उनके एहतजाज को ज़्यादा ज्वाइन कर रहे हैं। जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि अब कोई फैसल मस्जिद के मीनार पर चढ़कर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो उसे कोई नहीं मानेगा। फिर एक शहबाज गिल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो ये कह रहे हैं कि अब ये खान को कत्ल करना चाहते हैं, अगर आपने ये किया तो फिर कौम जाने और आप जाने। फिर सेनेटर ओन अब्बास बप्पी, उन्होंने कहा कि आज हमारे आज़ाद पाकिस्तान को मकबूजा पाकिस्तान बना दिया गया है कि आज हम अपने प्यारों के लिए दुआया तकरीब भी नहीं कर सकते, हमसे राय के हक की आज़ादी भी छीनने की कोशिशें की जा रही हैं। आज सुबह से ही हमारे घरों के बाहर 100 पुलिस वाले खड़े कर दिए गए हैं। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि हमें पहले टीवी पर दिखाया गया कि ये भी मुलव्वस है, वो भी मुलव्वस है, फिर जब इनमें से जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो पाक साफ हो गया। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक बड़ा अहम नुक्ता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन उठा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो कैसे 9 मई से बरी ज़िम्मा हो गया। हाउ इज इट पॉसिबल? कानून तो फिर अमलदारी होती है ना। अगर एक आदमी ने जुर्म किया है तो वो एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले तो जुर्म कैसे खत्म हो जाएगा? जुर्म पे तो उसको पकड़ के अंदर डालना चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। ये नुक्ता सारे के सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन हैं वो भी उठा रहे हैं। मुजीबुर रहमान शामी साहब ने कहा कि पहले सियासतदान आपस में लड़ते थे तो मार्शल लॉ लग जाता था, अब मार्शल लॉ भी मुल्क को नहीं बचा सकेगा, सब मिल बैठने का एहतमाम कीजिए। ये मुजीबुर रहमान साहब कह रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी ये है, मुजीबुर रहमान शामी साहब बड़े ज़ीरक जर्नलिस्ट हैं, कि मैंडेट जो है जिन्होंने चोरी किया वो पहले उसको छोड़ दें और फिर सारे मिलकर बैठें और फैसला करें कि मुल्क को आगे कैसे बढ़ाना है। नाज़रीन, और भी चीज़ें आपको रिपोर्ट करेंगे अगली वीलॉग में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।